बांग्लादेश में इस वक्त जबरदस्त बवाल चल रहा है। बांग्लादेश के सभी क्रिकेटर्स स्ट्राइक पर चले गए हैं, हड़ताल पर चले गए हैं। क्यों भाई? उनकी मांग है कि जो नजमुल इस्लाम है, बीसीबी के अध्यक्ष है, उनको हटाया जाए। उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, टिप्पणी की है खिलाड़ियों के लिए, तमीम इकबाल को तो इंडियन एजेंट तक बता दिया था। उसके बाद उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि बोर्ड ने माफी मांग ली, लेकिन इस्तीफे की बात वहां पर बने हुए हैं। पहला आज मुकाबला था बीपीएल का, वहां पर कोई खिलाड़ी पहुंचे नहीं, खाली मैच रेफरी मौजूद थे। उसके बाद वो वापस चले गए हैं। बांग्लादेश में सर अपने आप में एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है कि पूरा बीपीएल के सभी खिलाड़ी स्ट्राइक पर चले गए। ये कहते हैं ना कहावत की विनाश काल है विपरीत बुद्धि। हाँ। और एक कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। तो ये है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पहले तो जो ये चल रहा था, जितनी भी बातें हमने सुनी हैं कि भारत को लेकर कंट्रोवर्सी, उसके बाद ये अपने ही प्लेयर्स को इस तरह से आप, तमीम कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है आपके यहाँ का यार, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़े सम्मानित प्लेयर है इंटरनेशनल। और किसी बोर्ड का अपने खिलाड़ी के लिए कहने का मतलब ये होता है कि ये मैसेज ओवरऑल जाता है, इंटरनेशनली जाता है, ट्रैवल करता है। क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये मान के चल बैठ चुका है कि अब हमें भी पीसीबी हमारा आदर्श है, यानी हमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह आगे बढ़ना है? तो भाई बहुत पैसे हमने खर्च किए हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बनाने के लिए। बीसीसीआई ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी थी, घर तो में चली गई थी ये बोर्ड, इसको निकाला बीसीसीआई ने, और आज यही बोर्ड हमें भी आंखें दिखा रहा है, हमसे ही तू में कर रहा है कि भाई हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। क्या करना चाह रहे हैं? और इस तरह के लोग को देखो, बिल्कुल मैं कहता हूं कि उत्कर्ष, इस तरह के अधिकारी जो भी बैठकर आला कमान बैठते हैं, उनकी बुद्धि और उनकी ये सोच दिखा रही है कि वो किस तरह से सोच रहे हैं, क्या उनका माइंडसेट है। इनको तो तुरंत उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। और खिलाड़ियों के साथ मैं खड़ा हूं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि हाँ, खिलाड़ी सही कर रहे हैं। आप किसी को भी कुछ बोल दोगे यार, इसका मतलब क्या है? एक खिलाड़ी बनने के लिए ना एड़ी चोटी का जोर लगता है। और जिन हालात में बांग्लादेश के क्रिकेटर्स अपने देश के लिए खेल रहे हैं, तारीफ मैं जरूर करूंगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, आप इस तरह से आकर दलाल है, कोई एजेंट है, हाँ, ये कहना बहुत ही मतलब इंडिया के पक्ष में जो बोल रहा है, आप बोल रहे हो इंडिया के एजेंट है। तो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नजमुल इस्लाम जो है, वहां पर डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या शौक है, मुझे समझ में नहीं आता। देखो, एक तो अपनी कंट्री के बारे में बात क्यों नहीं करते? वहां जो हो रहा है उस पर बात करो ना। आप क्यों फालतू की बातें कर रहे हो? कौन एजेंट है? वो भी आपका ही कंट्री का है, वो भी कोई ऐसा नहीं कि कोई धर्म की भी अलग है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि देखो, होता क्या है ना कि एक बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है। तो सबको मौका मिला हुआ है टीवी पे चमकने का, बातचीत करने का। शुरुआत हुई सर मुस्तफिजुर रहमान से, तब तक सब कुछ नॉर्मल था। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाया गया, उसके बाद से बांग्लादेश की, देखो, ये उनकी सुरक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, लोग को मैं पहले बता दूं कि देखो, उनका आना यहाँ खेलना और हर जगह रोष है। अभी जो हालात दोनों देशों के बीच में है, या फिर जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो कि न्यायिक गलत हो रहा है। देखो, किसी भी धर्म के आप लोग हो, किसी भी हो, आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए। और अपने देश में का माहौल क्यों खराब कर रहे हो यार? क्यों नेपाल श्रीलंका की तरह चीजें कर रहे हैं आप? एक तो आप ऐसे ही डाउनफॉल में थे, उसके बाद निकल के चीजें सामने आ रही हैं। मतलब मैंने तो वो दिन देखे नहीं यार। बट आईसीसी तो कह रहा है ना कि इंडिया सेफ है, आप जाके खेलिए, आप ही आने को रेडी नहीं हो। नहीं, ये मसला अलग है। ये तो फिर देखो, ये रिवेंज पे गए हैं। जो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, देखो, हिंदुस्तान से टूटा पाकिस्तान, पाकिस्तान से टूटा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश को हम क्या कहते हैं? हमारे पोते हैं, बेटे भी नहीं है, बेटे तो हमारा पाकिस्तान है। तो कहानी इतनी सी क्या है ना कि अब उनको कान भर रहा है पीसीबी, जो अध्यक्ष बैठ के अपने ही खिलाड़ी को दलाल कह रहा है, एजेंट कह रहा है। तो उससे क्या उम्मीद कर रहे हो? इनकी हालत मोहसिन नकवी जैसी है भाई। इन्होंने गर्त में, मैं कह रहा हूँ ना, मैं देखो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सत्यानाश हो जाए, स्वाहा हो जाए, मुझे खिलाड़ियों के लिए दुख होगा। लेकिन भाई, हमारे प्लेयर्स ने, हमारे बोर्ड ने बहुत पैसे खर्च किए हैं, आपके लिए बहुत फैसिलिटीज बनाई हैं, ताकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने आप को स्टैब्लिश कर सके। एटलीस्ट हमारे पैसों का तो ख्याल रखो यार, हमारी मेहनत का तो ख्याल रखो। उसको तो कम से कम पानी में डुबो दो, बैठाकर। अपने पैसों का भी रख लो। बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है, वहां पर खिलाड़ी स्ट्राइक पर चले गए हैं। एक मांगे खाली, आप इस्तीफा दे दो, शाम को आज मैच हो जाएगा। क्यों देंगे यार? बांग्लादेश की स्थिति आप देख रहे हो, तो ये प्लेयर्स बेचारे कमा के पैसे बना रहे हैं बोर्ड के लिए, बोर्ड के अधिकारी यासी कर रहे हैं। पीसीबी में क्या हो रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने अधिकारी हैं, पीसीबी छोड़ने के नाम से उनकी नानी मन लगती है। रीजन बिहाइंड उनको पता है कि भाई इसी के पैसे पे तो हम ऐश कर रहे हैं। थोड़े बहुत जो पैसे उनके पास आ रहे हैं, जो उनका डीए बन रहा है, पीसीबी वाले ऐश कर रहे हैं। तो ये सेम पाकिस्तान का है, बीसीबी में भी सेम चीज है बाबा। कि क्या कर रहे हैं वो? प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, चाय पाना, शाम की पार्टी होना, ये सब कहाँ से हो रहा है? इंडिया खिलाफ बोलना सुबह शाम, ये तो उनकी पॉलिटिकल स्टाइल है कि इस पे वो करना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, अपने देश की क्रिकेट तो खराब मत करो यार। अपने प्लेयर को बोल के एटलीस्ट कुछ अच्छे लोगों से कुछ अच्छी चीजें सीख लो मेरे भाई। इसमें कोई गलती नहीं है।
अगर 2 रुपए का बुद्धि ले लोगे तो इसमें कहीं कोई तो नहीं होगा। ये तस्वीर देखी थी आपने आज सुबह, जो तस्वीर आई कि मैच रेफरी खाली खड़े हुए, कोई खिलाड़ी मैदान पर नहीं आया? पहले देखा था मैं ऐसा तो नहीं, तो मैं सोशल मीडिया पर कर रहा था तो मुझे लगा ये हो क्या रहा है, तो मुझे लगा कि शायद किसी ने मीम बनाया होगा। फिर जब मैंने खबर के अंदर पढ़ने गया तो मुझे चला अच्छा ये हो रहा बांग्लादेश में। हमने कहा चलो हमारे यहाँ तो वो लोग कह रहे थे ये खतरे में, उनके यहाँ तो उनके खिलाड़ी खतरे में है। मतलब बांग्लादेश की स्थिति आप चाहे मैदान के अंदर हो या मैदान के बाहर की हो, दोनों स्थिति दयनीय है। बांग्लादेश सरकार को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा कि आप किस तरह का देश, किस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, किस तरह की इंटरनेशनल छवि बनाना चाहते हैं। नहीं, माफी तो मांगी है, कहा है कुछ स्टेटमेंट के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन अब प्लेयर कह रहे हैं रेजिग्नेशन चाहिए, माफी नहीं। माफी से क्या होता है? तुम शाम में बैठ के किसी को दलाल बोल दो, किसी को एजेंट बोल दो, और फिर तुम बोल दो कि हमको माफ कर दीजिए। ये क्या चल रहा है? बीसीबी का कुछ बोल दो, फाइनेंशियल लॉस तो होगा ना मैच अगर नहीं होते हैं तो। देखो बीसीबी अभी आपको क्या समझा रहा हूं मैं, फाइनेंशियल लॉस होगा बेचारे ब्रॉडकास्टर का, जिन लोगों ने अपनी पूंजी लगाकर ब्रॉडकास्टिंग के लिए पैसे खरीदे होंगे, बिल्कुल उनका नुकसान हो रहा है। इनका क्या नुकसान हो रहा है? इनको तो पैसे आ गए खाते में, इनकी तो अयासी हो गई भैया, चलो 2 साल के हमारे अयासी के पैसे आ गए, अब हम शाम को पीसी में मीटिंग करेंगे, आईसीसी के वर्ल्ड कप टूर्स होंगे, हम वहां जाएंगे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे। पीसीबी और बीसीबी में अंतर नहीं है फिर भी, लेकिन मैं बीसीबी को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मैं मानता था कि पीसीबी से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्मार्टर है। लेकिन ये इंसिडेंट जो हो रहा है पिछले कुछ दिनों से मैं जो देख रहा हूँ, उसके बाद मुझे लग गया है कि भाई आपसे बेटर बीसीबी है यार। नहीं, जो अध्यक्ष होते हैं, नजमुल इस्लाम यहाँ पर है, वहां पर मोहसिन नकवी, अध्यक्ष इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं कि भाई सारे खिलाड़ी उनके अंडर में एक तरीके से आ जाते हैं। हमने एशिया कप में देखा, जो वो कह रहे थे उनके खिलाड़ी कर रहे थे, वो प्रैक्टिस सेशन में हमारा मौजूद थे। सुने हो ना कि बंदर के हाथ में नारियल दोगे तो नारियल क्या करेगा? वो नारियल ना खाएगा ना किसी को खाने देगा। तो ये मिल गया है उनके हाथ में नारियल, कर दिया खिलाड़ी ने विद्रोह। अब तो भाई बोलेंगे ना, एक भाई कोई देख रहा है कि आप किसी को कुछ बोल के चले जाएंगे, कहीं कुछ बोल रहे हैं, ये पब्लिक मीटिंग में आप बात बोल रहे हैं कि वो ये है एजेंट है, ये दिस एंड दैट है। भाई आप जब अपने प्लेयर्स की इज्जत नहीं कर रहे हैं, जिसके दम पर आपकी अयासी चल रही है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ अयासी, सॉरी बट ये है, ये मैं लोग सर्च कर लें, जो ट्रैवल हो रहा है, जो उनकी लग्जरी गाड़ी है, वो गाड़ियों में बैठ के पेट्रोल जो डाली जा रही है, बांग्लादेश के इंटरनल हालात के बावजूद जो इनके मस्ती चल रही है 5 स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल की, और मीटिंग में बैठकर आईसीसी को कुछ बोल देना, भारतीय बोर्ड को कुछ बोल देना, भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ कुछ बोल देना, आईपीएल को लेकर तंज कसना। तो मतलब ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता यही है ना कि आप किसके हाथ में नारियल दे दिए है, उस नारियल का वो क्या करने वाला, आप देख लो। बट ये विवाद इतना बड़ा हो गया सर, 7 फरवरी आने को है, वर्ल्ड कप आने को, अब तक क्लियर नहीं हो पाया कि क्या ये बांग्लादेश इंडिया आ रहा है, नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ऑफर कर रहा है हमारे यहाँ, बांग्लादेश की औकात नहीं है कि वो आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मना कर दे कि नहीं आएंगे। ये सब ड्रामा है, ये सारे ड्रामे भी होंगे, क्योंकि उनको देखो, आप फिर कहो अध्यक्ष का काम क्या है? जो पीसीबी के चेयरमैन है वो उनके अपने देश के गृह मंत्री भी हैं, बिल्कुल है, नकवी साहब। जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हैं, उनका पॉलिटिकल सिनेरियो भी है बहुत तगड़ा है, ठीक है। इनका काम राजनीतिक रोटी सेकना है, और पूरे वर्ल्ड में, खास तौर पर अगर एशियन कंटेंट की बात करें, श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है ना जहां पर बैठने के लिए लोग पागल होते हैं, ठीक है। उनको पता है कि यहाँ बैठ के मैं कुछ भी बोलूंगा तो पूरी दुनिया सुनेगी, सिर्फ देश नहीं सुनेगा, पूरी दुनिया सुनेगी। इसलिए इन पदों पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे रहते हैं। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड में एक चीज जब से प्रोफेशनलिज्म आई है, प्लेयर्स को आगे बढ़ाया गया है, प्रमोट किया गया है, बड़े बड़े बिजनेस मैन को लेकर आया गया है, बहुत रेयर पॉलिटिकल रह गए हैं। जो पहले आप सिनेरियो देख लीजिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी कौन बनते थे? पॉलिटिकल सारे बनते थे, राजनेता। तब लेकिन अब सिनेरियो चेंज किया है, अब प्लेयर्स को बनाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, तभी भारतीय क्रिकेट आगे चल रही है। लेकिन पीसीबी, बीसीबी जो भूखे नंगे बोर्ड बैठे हुए यहाँ पर हैं, चाहे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की भी बात में कर लूं, उनको पता है कि आने 10 रुपए हैं। अब इस 10 रुपए में 2 रुपए खर्च करने हैं प्लेयर्स पे, क्योंकि इन गरीबों को खाना नहीं खिलाओगे तो ये कमाएंगे कैसे, ये मैदान पर खेलेंगे कैसे। 8 रुपए की अपनी अयासी इनकी बुक हो चुकी है कि हमें बैठना है, शाम को चाय पीना है, फिर उसके बाद चाय के बाद कुछ और पीना है, फिर वहां बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोल देना है। तो क्या लग रहा है 7 फरवरी से वर्ल्ड कप में बांग्लादेश आ रहा है इंडिया खेलने? उनकी औकात है कि मना कर दे, कर रहे हैं आज की डेट में, नहीं करने दो, ये पॉलिटिकल स्टंट है यार। आईसीसी अगर उन पर बैन लगा देगा, क्रिकेट उनकी खराब हो जाएगी। देखो अध्यक्ष का काम तब तक है जब तक वो बैठकर ये बात कर रहे हैं, मैदान के बाहर ये बात कर रहे हैं कि हाँ चीजें ऐसी हो रही है, हम भारत में नहीं जाएंगे। भाई आप कैसे भूल सकते हो? आपके पास खाने को पैसे नहीं थे, आपकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। यही भारतीय क्रिकेट बोर्ड है कि अपने पर्सनल खाते से आपको पैसे देकर आपकी क्रिकेट बोर्ड को उसने उठाया था, और अब आप हमें ही दिखा रहे हो। तो ये सब चीजें जो है ना, ये पॉलिटिकल स्टंट है। ये सब चीजें की जा रही है कि बांग्लादेश नहीं आएगा, नहीं खेलेंगे। यार पाकिस्तान आकर 2023 वर्ल्ड कप खेल के चला गया हमारे यहाँ, यार क्या बिरयानी खिलाया हम लोगों ने। तो उसी तरह आप भी आओ, खेलो, मौज करो, मस्ती करो,
अध्यक्ष साहब आप भी आइए, आपको भी हम फ्री की बिरयानी खिलाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें करके ना क्रिकेट को नीचा मत कीजिए, अपने देश के खिलाड़ियों को नीचा मत दिखाइए। ये मैं आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आपको जो राजनीतिक रोटी सेकना है सीखिए, जिस तरह की बातें करनी है, लेकिन अपने देश के खिलाड़ी को यार कोई एजेंट कहे, दलाल कहे, तो शर्मसार वाली बात नहीं हो सकती। बिल्कुल, तो शाम का इंतजार भी करना होगा। क्या शाम के आज के पहले इस्तीफा वहां पर आता है नजमुल इस्लाम का वहां पर? क्योंकि इस्तीफा देंगे तभी आज शाम को मैच होगा, अदरवाइज बीपीएल के मैचेस अब नहीं होंगे। खिलाड़ी स्ट्राइक पर यानी हड़ताल पर चले गए हैं।